मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैदलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते। अद्यैव मे विशतु नसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूरणयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् आविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल कल्य शापहारक अनंत कोटि संदर्प दलन घटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार
करुणैक सिंधु जगदैक नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनीय शक्ति वृषभानु भिलारी वृंदावनेश्वरी, इनके युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रण। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा दुलारी, भक्ति में मात्र शक्ति सज्जनी सज्जनों भगनी बांध। भगवान की बड़ी कृपा, श्री कृष्ण की बड़ी कृपा द्वारा और अपने गुरुजनों की कृपा द्वारा हम श्रीमद् भागवत के पारायण की तैयारी करते हुए इस परम हंस की सरिता को किस प्रकार कथा के रूप में वर्णन किया जाता है भक्तिमय रूप से, उसका प्रशिक्षण लेते हुए राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से वक्तव्य देते हुए सभी सज्जनों के भीतर उनके हृदय के गुहा में विराजमान उस परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम आज के इस कथा प्रसंग के पूर्व संकीर्तन में जुड़ेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपा। आइए संकीर्तन करते हैं। सार कृष्ण का प्यार कृष्ण का श्वास श्वास आधार कृष्ण का, नयनों में यह छठा मनोहर कण कण में आभार कृष्ण का। सार कृष्ण का प्यार कृष्ण का श्वास श्वास आधार कृष्ण का, नयनों में यह सार कृष्ण का प्यार कृष्ण का श्वास श्वास आधार कृष्ण का, नयनों में यह छठा मनोहर कण कण में आभार कृष्ण का। मैं उसका हूँ जब यह जाना दिखता सब संसार कृष्ण का, सोच समझ कर लिखता हूँ मैं सोचों पे अधिकार कृष्ण का। सार कृष्ण का प्यार कृष्ण का श्वास श्वास आधार कृष्ण का, कण कण में यह छठा मनोहर कण कण में आधार कृष्ण का। जब देखा घबराया अर्जुन है इतना विस्तार कृष्ण का, मोर पंख माथे पे धारे करुणा है श्रृंगार कृष्ण का। मांगा सूरज की किरणों से सुमिरन बारंबार कृष्ण का। सार कृष्ण का प्यार कृष्ण का श्वास श्वास आधार कृष्ण का, नयनों में यह छठा मनोहर कण कण में आभार कृष्ण का। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा के पूर्व प्रसंग में जाते पहले अपने गुरुजनों के चरणार बिंदुओं में नमन करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने भागवत गुरु अध्यात्म गुरु के चरणार बिंदुओं कोटि कोटि नमन करते हुए पूर्व प्रसंग
हाँ, ये गोपियों ने श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनी, उनका दुख दूर हो गया। फिर रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। अनेकों देवता अपने अपने विमानों पर चढ़कर रास का दर्शन करने आए। भगवान शंकर भी गोपी के वेश में नृत्य करते करते इतने मस्त हो गए कि उनकी सर की साड़ी खिसक गई और उनका वेद खुल गया। भगवान शंकर गोपेश्वर के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। आज के प्रसंग में रास तीन प्रकार से हुआ। प्रथम क्रम में, मध्यम में श्री कृष्ण और मध्य में श्री कृष्ण और चारों ओर से गोपियां नृत्य करने लगी। दूसरे क्रम में दो गोपियां एक कृष्ण, और फिर जब गोपियों की निकट आने की इच्छा हुई तो एक गोपी एक कृष्ण महाराज करने लगे। बड़ा दिव्य महाराज हुआ। रे में रमेशो व्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। बोले रास बिहारी की जय। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, फिर उन्होंने दूसरों की स्त्रियों को स्पर्श क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयेषाणां दोषाय वनेः सर्वभुजो यथा। परीक्षित, जो तेजस्वी होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं, उनमें दोष नहीं होता। जैसे अग्नि सब कुछ खा जाती है परंतु किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं होती, भगवान शंकर हलाहल विष पी गए, कोई साधारण पुरुष पीता तो जलकर भस्म हो जाता। परीक्षित, रास के पश्चात जब गोपियां अपने अपने घर लौट कर आई, किसी ने भी उन पर दोष दृष्टि नहीं की। उन्हें लगा जैसे गोपियां उन्हें छोड़कर गई गई नहीं, उन्हीं की है पास थी। विक्रीडितं व्रजवधूरा धीरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्। रुद्रोगमा रुद्रोगमाश्वपहिनोत् चरणेन धीर चीरेण धीर। परीक्षित, जो भी इस महाराज का वर्णन करता है अथवा इस महाराज का श्रवण करता है, उस भगवान की निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके रोग दूर होते हैं और काम विकार छूट जाते हैं। सुदर्शन का उद्धार। एक दो देव यात्रायां गोपाली जात कौतुकाः अनोभिरनुरोधयुक्तैः पर्युत्तस्तिम्भिकान्वनम्। परीक्षित, एक शिवरात्रि का बड़ा ही पावन पर्व था। उस समय नंद आदि गोपगणों ने अंबिका वन की यात्रा की, वहां सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान शंकर का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, व्रत किया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और रात्रि होने पर नंद आदि गोपगण सरस्वती नदी के तट पे सो गए। रात्रि में एक अजगर आया, उसने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। सभी गोपगणों ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। जलती हुई लकड़ी से उसे मारा। उसने
नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तभी ब्रजवासियों ने जोर से श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श जैसे ही उस अजगर को हुआ, वह पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो? इस गति को कैसे प्राप्त हुए? अजगर ने कहा, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरः दिशः। मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का विद्याधर था। मुझे अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान था। एक दिन विमान में बैठकर जा रहा था। अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को देखा तो उनका अपमान करने लगा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जाओ अजगर हो जाओ। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। हे प्रभु, इन ऋषियों ने मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दे दिया। उनकी कृपा के कारण आज आपके चरण स्पर्श हुआ। सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और अपने लोक की यात्रा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शंखचूड़ का उद्धार। परीक्षित एक श्री कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ रात्रि में विहार कर रहे थे। उसी समय एक शंख चूर नामक यक्ष आया और गोपियों का हरण करके ले जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और एक मुष्टिका का प्रहार किया, जिससे उसका गोविंदा नमो नमो हो गया। उसके मस्तक से एक मणि निकली और बड़े भैया बलराम को भेंट कर दी। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातःकाल वन में चले जाते तो गोपियों का चित्त भी उनके साथ ही चला जाता। वे श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए कहती हैं, वाम बाहु कृतवाम कपोलो वलिघट भूधरार्पित वेणुम कोमलाङ्गुलिभिराश्रितं मार्गगोप्या ईरति यत्र मुकुन्दः व्योमयानभवितः सचित्रैः विस्मितास्तदुपधार्य कामा मार्गण समर्पितचित्तः कश्मलं ययुरपस्मभृति मृत्युन्निवह। हरि सखी, जब नट नागर प्यारे सुंदर अपने मुखमंडल को बाएं बाह की ओर लटकाकर बोह को नचाते हुए अधरों पर बांसुरी लगा अपने सुकोमल उंगलियों को उनके छिद्रों में फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय आकाश में विमानों में चढ़ी हुई सिद्धों की पत्नियां जब वो उस तान को सुनती है तो उस तान पर इतना मोहित हो जाती है कि शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाती है। उनका उत्तरीय वस्त्र उतर कर पृथ्वी में गिर जाता है। जब उन्हें चेतनता आती है तो वे लज्जित हो जाती है। एक गोपी कहती है, अरे सखी, जब प्यारे श्याम सुंदर गोवर्धन की शिखर पर चढ़े होकर वेणुवादन करते हैं उस समय मेघ मंद मंद गरजने लगते हैं। प्यारे श्याम सुंदर को कहीं धूप न लग जाए, इसीलिए उनका छाता बन जाते हैं और मंद मंद बरसने लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण पर पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर बड़े कष्ट से अपने दिन को व्यतीत करती हैं। अरिष्टासुर का उद्धार। परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण सायंकाल
गायों को लेकर ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल का रूप धारण कर वहां आ गया। उसे देख सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। गाय डरकर जहां तहां भागने लगी। श्री कृष्ण ने उस असुर को देखा, उसके पास पहुंच गए, उसकी उसके सींगों को उखाड़कर उस सींगों से उसकी ऐसी पिटाई की कि उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन देवर्षि नारद कंस के यहाँ आए। कंस ने उनका स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद ने कंस से कहा, यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन दिव्यता। कंस में तुम्हारे हाथ से छूट कर जो कन्या आकाश में चली गई थी, यशोदा की पुत्री थी। और ब्रज में जो कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं, तथा बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुम्हारे डर के कारण उन्हें अपने मित्र नंद के यहाँ पहुंचा दिया था। अभी तक तुम्हारे जितने भी दैत्य ब्रज में गए, उन सबका संहार उन दोनों ने किया है। इसीलिए अब आप ऐसा प्रयास करो कि दोनों मथुरा आ जाए। यहाँ योजना बनाकर तुम उनके वध की तैयारी करो। कंस ने जब यह सुना तो वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया। अक्रूर जी को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे बराबर मेरा कोई मित्र नहीं है, इसीलिए तुम एक कार्य करो, धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम को यहाँ लिया। मैं उबल्या पेड़ हाथी के द्वारा इन्हें मरवा दूंगा। यदि मैं बच गया तो पहलवान चारों ओर मुष्टिक मार डालेंगे। अक्रूर जी ने कहा, सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्याद देव किम फल साधनम। महाराज चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथों में मात्र कर्म करना है, फल देना ईश्वर के हाथ में। मनुष्य अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाता तो है, परंतु प्रारब्ध उन सब को नष्ट कर देता है। ऐसा क्या क्रूर जी वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। गुरुवर यहीं तक ठीक है तैयारी जितेश जी। करने के लिए। ठीक है। गुरुवर ठीक है, अच्छा प्रसंग था।